ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ basic computer science MCQs. I downloaded this PDF from testpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download one of a good website. I definitely recommend this site. और मैंने इसके अलावा भी कुछ वीडियोस में आपको इस वेबसाइट के हवाले से बताया है, वन ऑफ अ गुड वेबसाइट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की हमारी पहला जो MCQs 21 नंबर पे है. टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर के कंटेंट को, उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर हमें क्या करना चाहिए. ऑप्शन है क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक करना चाहिए. कोलैब करना चाहिए. कोलैब का मतलब होता है जोड़ देना चाहिए, नेम करना चाहिए उन्हें, या फिर उसका पासवर्ड देना चाहिए. तो भाई क्लिक करना चाहिए. अब मैं आपको इसकी जो है वो एक लाइव डेमो बता देती हूँ. ओके, लेट्स सी कि दिस इज़ वन ऑफ अ फोल्डर. ठीक है, ये तो आपको पता है ना. अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है उस को देखने के लिए मैं उस पर क्लिक करूँगी ना. जब मैंने क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. तो डेफिनेटली एक फोल्डर के कंटेंट को देखने के लिए उसको नेम नहीं करना होता, उसको कोलैप नहीं करना होता, उस पर बस क्लिक करना होता है. डबल क्लिक करें तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाता है. होपफुली ये ऑप्शन आप कभी आपको भूलेगा नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन है जी, फोर्थ जनरेशन की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड इन्हांस कैपेबिलिटी अलाउइंग टू ट्रांसफ़र द बोथ. फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी में आप वॉइस एंड नॉन वॉइस डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंक्लूडिंग द फुल मोशन वीडियो भी होती है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है. तो वॉइस और नॉन वॉइस डाटा आप इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो. क्लियर हो गई. किसके अंदर? फोर्थ के अंदर वॉइस एंड नॉन वॉइस डाटा आता है. 23 ऑप्शन है व्हेन इंटरिंग द टेक्स्ट इन विद इन आर डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं. ठीक है, एज्यूम कर लेंगे पैराग्राफ, ये एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने ये वाला लिखा है. ठीक है, द इंटर की इज़ नॉर्मली प्रेस एट द एंड ऑफ एवरी. अब आप मुझे बताएं इंटर की आप कहाँ कहाँ प्रेस करेंगे. पहली बात आपने ये याद रखनी, जब इंटर की प्रेस होती है ना तो ए स्पेस इंटर हो जाती है. ठीक है, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है. जिससे अब ये देखें कि क्या कॉन्फ्रेंसिंग जब बात ख़त्म हुई है उसके बाद इंटर दबाया तो फिर कर्सर इधर आ गया और यहाँ से लिखा गया वैन. ये बात आपको समझ आई है. तो इस क्वेश्चन में है कि जब आप इंटर की दबाओगे हर लाइन के बाद दबाओगे. अब देखिए लाइन तो ये थी ना, यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है, तो क्या इसके नीचे आने के लिए मुझे इंटर की दबाई है मैंने? नहीं, जैसे लाइन एंड होती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे खुद आ जाते हैं, इंटर की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं. अच्छा जी, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तब इंटर की दबाते हो? नो. देखिए जी, इन केस आपके यहाँ सेंटेंस ख़त्म हुआ है तो उसके बाद आगे आप बात करते जाते हो तो इंटर तो दबाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना. तो सेंटेंस वाली बात भी नहीं है. यहाँ लिखा हुआ है वर्ड. अब एक वर्ड है वैन, जब ये ख़त्म हुआ तो मैंने इंटर की दबाया. नो स्पेस दबाते हैं तब अगला लफ्ज़ की स्पेस आ जाती है और फिर हम अगला लफ्ज़ लिखते हैं. तो ये भी नहीं है. तो आंसर है पैराग्राफ. अब इसको मैं प्रूव करती हूँ. लेट्स से कि आप समझे कि यहाँ से ये एक पैराग्राफ था. इसके बाद आपको नई लाइन पे जाना है, तो नई लाइन पे जाने के लिए आपने इंटर दबाया तो आपका कर्सर यहाँ आ गया और उसके बाद आपने ये सारा लिखा. यहाँ कॉन्फ्रेंसिंग तक लिखा. अब यहाँ जगह है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं नई लाइन से लिखूँ, फिर यहाँ इंटर दबाना है और फिर यहाँ आ जाएगा आपका कर्सर. तो ये जो है पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको इंटर की प्रेस करनी पड़ती है. कहानी ख़त्म यहाँ होती है. ठीक है. अच्छा जी, 24वें ऑप्शन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर बहुत दफ़ा उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, बार बार. तो भाई वो स्टैटिक रैम होगी, डायनेमिक रैम होगी, ईपी रोम होगी या रोम होगी. तो रोम की तो बात ही मत करें. रोम जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, नॉन वोलेटाइल होती है. और इसके अलावा इसके हवाले से हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी. कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस ऑप्शन के हवाले से हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. अच्छा, ये है ईपी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो इसकी भी बात नहीं करनी, इसको रिफ़्रेश नहीं करना होता. अब ये देखें स्टैटिक का मतलब होता है पक्की चीज़ जो हिले ही ना, स्टैटिक हो, बिल्कुल चेंज ना हो करे अपनी पोजीशन. तो स्टैटिक चीज़ को रिफ़्रेश तो करने से कोई फ़ायदा नहीं होना, वो तो रिफ़्रेश होएगी ही नहीं. तो डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो रही होती है उस चीज़ को रिफ़्रेश, आप रिफ़्रेश दोबारा फ्रेश कर सकते हो. सो द राइट आंसर इज़ डायनामिक रैम. अच्छा जी, आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि आईसी इज स्टैंड फॉर. तो आपको पता होना चाहिए कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं. आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ पे वो क्लासीफाई होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, कि किस कंपनी ने उसे बनाया है, कंप्यूटर किस किस्म का है,
या नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर उसके अंदर कितने हैं या फिर नन। तो आईसीज जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, उस सर्किट में मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो लगे हुए होते हैं। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर उसमें कितने लगे हुए हैं, उस बेस पे आईसी की पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, हमने 25 तक कवर कर लिए हैं। 26 में है वेक्टर ग्राफिक इज़ कंपोज्ड ऑफ। वेक्टर ग्राफिक किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, पिक्सल से, पाथ से, पैलेट से, या नन ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना है कि वेक्टर ग्राफिक पाथ को डिफाइन करते हुए पाथ फॉलो कर रहा होता है। ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ, तो ये पूरा का पूरा एक वेक्टर ग्राफिक हो सकता है जिसके अंदर ट्राइंगल बनी हुई हो, तो वो पाथ को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 27 में मेंशन है कि फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1 to 3। ठीक है, लोटस 1 to 3 इज़ द नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है और ये किसकी तरह का होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने MS एक्सेल देखा हुआ होगा। एक्सेल वो डब्बों वाला सॉफ्टवेयर होता है, सेल्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होती हैं, और ज़्यादातर न्यूमेरिक काउंटिंग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है लोटस 1 to 3। इसके अंदर भी हिसाबी अवामिल, रिजल्ट कैलकुलेशन, बजट मेंटेनेंस, सैलरी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, जो फाइल लोटस 1 to 3 के अंदर बनाई जाएगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, तो 1 to 3 लिखा हुआ होता है उसके अंदर। लेट्स से कि कोई MS वर्ड की फ़ाइल है, तो जब आप MS वर्ड की फ़ाइल को सेव करते हो तो डॉक की एक्सटेंशन होती है, डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन होती है DOC, और DOC के साथ XP लिखा हुआ होता है, DOCX। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 28 में है इन कंप्यूटर के अंदर ALU हैज़ 2 यूनिट्स। ALU के अंदर दो यूनिट्स होते हैं। कौन से भाई, ALU बेसिकली है A से है अर्थमेटिक। क्लियर, A से क्या है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम। ये जो 4 चीज़ें ना, जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक। जो L है ना, L का मतलब है लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये सारे होते हैं लॉजिक। ठीक है, कंपेरिजन। तो ALU के अंदर कितनी दो चीज़ें हैं, यू तो यूनिट है ना, तो एक है अर्थमेटिक, दूसरा है लॉजिक, तो 2 यूनिट हुए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके नाम के अंदर ये ऐसा ऑप्शन है कि इसने जवाब अपना इसी के अंदर खुद बताती है। ओके जी, ऑप्शन नंबर 29, SQL। S है स्ट्रक्चर, Q है क्यूरी, L है लैंग्वेज। ये वैसे ही याद रख लें, किसी और ऑप्शन में इसकी एब्रिवेशन पूछी जा सकती है। SQL इज़ अ क्यूरी लैंग्वेज एंड हैज़ टाइप्स। अब इसके टाइप्स क्या हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी इसी में आता है, डाटा मैनिपुलेशन भी आता है, और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एग्जैक्टली ये तीनों कामों को करने के लिए SQL की अपनी कमांड्स हैं। तो SQL के अंदर डाटा डेफिनेशन भी है, डाटा की मैनिपुलेशन भी है, और कंट्रोल भी है। तो ऑल ऑफ द अब इसके अंदर आएगा। आगे है जी ऑप्शन नंबर 30 में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, एप्लीकेशन, सारे मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो इसके हवाले से आप देखिए, एप्लीकेशन कंप्यूटर सिस्टम में किसके ऊपर रन हो रही होती हैं, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर द सेम। ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास आ गया कंप्यूटर सिस्टम। इन सॉफ्टवेयर पे, अब सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने कोई और काम करना है तो उसके लिए आप फर्दर उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो। तो ये बेसिकली इसके अंदर ही लाई करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये तो इसकी सब टाइप हुई ना, तो बेसिक टाइप्स हो गई 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर 30 हमारा यहाँ पे कवर हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने 21 से लेके 30 तक MCQs जो हैं वो कवर अप किए हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ रीकैप, तो सिंपल आपने ये देखें जी, मैंने आपको पूरा पेज ओपन करके दे दिया है। आप ये वाली जो साइड है, कोई कॉपी रख लें, कोई पेज रख लें, इसको खुद से हाइड करें। जब मैं हाइड कर दूँगी तो वो तो जब ज़रूरत होगा ना तब भी आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, सो यू कैन हाइड दिस पार्ट बाय प्लेसिंग एनी ऑफ अ पेज, कार्ड, और आप नोटबुक, और उसके बाद आप इसको आंसर करने की कोशिश करें एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको कितने नंबर ऑफ MCQ सही से याद थे। थैंक यू सो मच।